तो राधे राधे। रानी की आखिरी इच्छा सुनकर राजा फूट फट कर रोया। दिल छू लेने वाली धार्मिक कथा। कहते हैं इंसान के पास कितना भी धन, शक्ति और राजपाट क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में प्रेम, दया और भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे राजा और रानी की है जहाँ राजा को अपने अहंकार पर बहुत घमंड था, लेकिन रानी भगवान की सच्ची भक्त थी। और जब रानी ने अपनी आखिरी इच्छा बताई तो राजा की आंखों से पछतावे के आंसू रुक नहीं पाए। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छुपी सीख शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राजा था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके पास धन दौलत, सेना, महल और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने घमंड पर बहुत अभिमान था। वह सोचता था कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। राजा की रानी माधवी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह बेहद सरल, दयालु और भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। रानी रोज सुबह मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन करवाती, बीमार लोगों की सेवा करती और भगवान का भजन करती। पूरा राज्य रानी की अच्छाई की तारीफ करता था, लेकिन राजा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा ने गुस्से में रानी से कहा, माधवी, तुम हर समय पूजा पाठ और गरीबों की सेवा में लगी रहती हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इस राज्य की ताकत मैं हूँ, भगवान नहीं। रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, महाराज, राजा की ताकत उसकी सेना नहीं, उसके अच्छे कर्म और भगवान का आशीर्वाद होता है। राजा यह सुनकर नाराज हो गया। समय का खेल। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, राजकोष सिर्फ सेना और महल के लिए इस्तेमाल होगा। गरीब पर एक भी सोने की मुद्रा खर्च नहीं होगी। उनका पूरा राज्य दुखी हो गया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उसने अपने सारे गहने बेच दिए और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी। रोज हजारों लोगों को खाना मिलने लगा। लोग कहने लगे, हमारी रानी तो देवी का रूप है। लेकिन राजा का अहंकार और बढ़ता गया। एक रात राजा ने गुस्से में कहा, माधवी, अगर तुमने गरीबों की मदद बंद नहीं की तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, जिस धन से किसी भूखे का पेट न भर सके उस धन का क्या लाभ। भगवान की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु महल में आए। उन्होंने राजा से भोजन मांगा। राजा ने उनका अपमान करते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं भिखारियों को दान नहीं देता। साधु चुपचाप चले गए। फिर वे रानी के पास पहुँचे। रानी ने उन्हें आदर से भोजन कराया और अपने हाथों से पानी पिलाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, लेकिन याद रखना, अहंकार का अंत हमेशा विनाश होता है। यह कहकर साधु चले गए। उस रात भयंकर तूफान आया। राजमहल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। राजकोष में आग लग गई। राजा घबरा गया। धीरे धीरे राज्य की सारी संपत्ति खत्म होने लगी। अब वही लोग राजा से दूर होने लगे जो पहले उसकी चापलूसी करते थे। रानी की बीमारी। इस सब घटनाओं के बीच रानी माधवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य आए, बड़े बड़े उपचार हुए, लेकिन रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। अब वह पहली बार राजा डर गया। वह दिन रात रानी के पास बैठा रहता। उसे महसूस होने लगा कि जिससे हमेशा दूसरों के लिए जिया, आज वही जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रही है। एक रात राजा रोते हुए बोला, माधवी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। रानी मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, महाराज, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। राजा फूट फूट कर रोने लगा। रानी की आखिरी इच्छा। रानी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। राजा तुरंत बोला, माधवी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। रानी बोली, मेरे जाने के बाद राजकोष का धन गरीबों और भूखों ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाएगा और महल के सामने एक बड़ा मंदिर बनवाइएगा जहाँ कोई भी भूखा वापस न जाए।
बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि जिसे वह कमज़ोर समझता था असल में वही सबसे महान थी। कुछ ही देर बाद रानी ने भगवान कृष्ण का नाम लिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरा महल रो पड़ा। राजा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगा, माधवी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन समय निकल चुका था। राजा का परिवर्तन। रानी की मृत्यु के बाद राजा पूरी तरह बदल गया था। उसने अपना घमंड छोड़ दिया। राजकोष गरीबों में बांट दिया गया। हर दिन हजारों लोगों को भोजन मिलने लगा। राजा ने एक भव्य कृष्ण मंदिर बनवाया। अब राजा रोज मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे इतना विनम्र बनाना जितनी मेरी रानी थी। धीरे धीरे राज्य फिर खुशहाल हो गया। लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दूसरी, दूसरों की मदद करने वाला इंसान हमेशा भगवान के करीब होता है। और तीसरी, समय रहते अपने प्रिय लोगों की कद्र कर लेनी चाहिए क्योंकि समय वापस नहीं आता। अगर आपको यह भावुक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा।